नमस्कार। बधाई हो। बधाई मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप लोग अपने बच्चों को अफवाहबाज, दंगेबाज बनाने की पूरी कोशिशें शिद्दत से, ईमानदारी से कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने दो घटनाएं लेकर आया हूं। घटना नंबर 1, दिल्ली के नारायणा में एक कत्ल होता है, मगर उसके अंदर हिंदू मुस्लिम एंगल जोड़ दिया जाता है और इस अफवाह को फैलाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके समर्थक, तमाम लोग शामिल हैं। दिल्ली पुलिस हकीकत बयां कर चुकी है कि इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, मगर बावजूद इसके इस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। और मुद्दा नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक की हत्या इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा था। मैं बात बाबर की कर रहा हूं। मगर सबसे पहले दोस्तों, नारायणा की बात। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस मुद्दे को लेकर किस तरह का झूठा प्रचार किया जा रहा है। आपके सामने कपिल मिश्रा, जी हां, वो बेहोश मिश्रा, कहता है कि दिल्ली में शिवा गुर्जर की हत्या की वीडियो बहुत दर्दनाक है, जिहादी स्टाइल में मर्डर किया गया है, पूरी जांच और न्याय बहुत जरूरी है। उसी तरह से सुदर्शन न्यूज ने भी इसमें जिहादी एंगल दे दिया है। दिल्ली में शिवा गुर्जर की चाकुओं से गोदकर हत्या, तालिबानी अंदाज में की गई हत्या। इसके अलावा ये कोई यूट्यूबर है, एल्विश यादव, ये आदमी वो आदमी है दोस्तों जिसने स्वरा भास्कर के बारे में अश्लील टिप्पणी की थी। स्वरा भास्कर को अदालत तक जाना पड़ा था, मगर ना अदालत ने ना पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। यह आदमी क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर? A 28-year-old man Shiva was killed over a minor issue of parking by the people of M community. अब M से क्या होता है आप खुद समझ सकते हैं। Ironically, the peace fools are always the ones snatching peace. Justice for Shiva Gurjar. यानी कि शिवा गुर्जर की मौत को लेकर सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि शिवा गुर्जर की मौत के पीछे मुसलमान हैं, और आप देख सकते हैं पूरा प्रचार तंत्र काम कर रहा है, मगर हकीकत कुछ और है। खुद दिल्ली पुलिस कह रही है कि इसके पीछे सांप्रदायिक एंगल नहीं है। क्या कह रही दिल्ली पुलिस, खुद सुनिए। इसके अंदर जो मेन बात है जो मैं बताना चाहता हूं कि जो मरने वाला शख्स है, जिसकी हत्या हुई है, और जो मेन मारने वाला है एफआईआर के हिसाब से, दोनों एक ही समुदाय के हैं। इसके अंदर कोई सामुदायिक जो रंग देने की इसको कोशिश की जा रही है वो एकदम निराधार है। और आप जो सब जो है इसको एक ऑफेंस की दृष्टि से देखें, और हमने इसके ऊपर बहुत उचित कार्रवाई की भी है। मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। आपके सामने ये ढेरों मिसालें हैं। कपिल शर्मा, भाजपा का नेता, सुदर्शन न्यूज, भाजपा का पसंदीदा न्यूज चैनल, ये यूट्यूबर जो है जिसे ट्विटर पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फॉलो करती हैं। निर्मला जी, आप एक प्रगतिशील महिला हैं, देश की वित्त मंत्री हैं। मैं समझना चाहता हूं आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप ट्विटर पर एक ऐसे व्यक्ति को फॉलो करती हैं जो इस तरह के झूठे भड़काऊ ट्वीट्स कर रहा है, भड़काऊ संदेश दे रहा है, और दूसरी बात, महिलाओं के बारे में अश्लील टिप्पणियां करता है। खैर, मगर वो तो अंदाज़े बयां है भाजपा के नेताओं का, क्या कहा जा सकता है। मगर मेरा सवाल भाजपा के अलावा दिल्ली पुलिस से भी। आपके सामने पूरी मिसाल है। एक हत्या को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा था, हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा था। मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूं कि आपने क्या एक्शन लिया? आप लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो समाज के अंदर दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं इस तरह से बार बार इस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं? क्यों खामोश रह जाते हैं? हमने इसी दिल्ली में देखा था दोस्तों, शाहीन बाग आंदोलन के दौरान कपिल गुर्जर गोलीबारी करता है, फिर वो तथाकथित नाबालिग राम भक्त गोपाल, उसने जामिया मिलिया के अंदर आके फायरिंग की। ये तमाम लोग बेल पर रिहा हैं। मगर अगर आप इनका मजहब बदल दें, अगर इनमें से यही काम किसी मुसलमान ने किया होता तो अब तक आतंकवाद की धाराओं में जेल में होता। ये जो तमाम लोग कर रहे हैं, ये इस समाज के अंदर अराजकता फैलाना है और इसके अलावा कुछ नहीं। समाज में दंगे जैसे माहौल पैदा करना है और इसके अलावा कुछ नहीं। कितने शर्म की बात है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अपने बच्चे
इस झूठ का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मकसद तो बहुत साफ है। वो क्या चाहते हैं कि हर घटना में हिंदू को पीड़ित बताया जाए, हर घटना में भाजपा को पीड़ित बताया जाए और आपकी सहानुभूति बटोरी जाए। मगर आप बीजेपी से पलट के ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार को 8 साल हो गए हैं, आदित्यनाथ सरकार को उत्तर प्रदेश में 5 साल और अब दूसरी इनिंग्स शुरू हो चुकी है, मगर अब भी हिंदू खतरे में है। क्या आपने कभी इस सरकार से सवाल पूछा कि अगर 8 साल बाद भी हिंदू खतरे में है, जब हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, तो भाई हिंदू हृदय सम्राट क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है क्योंकि उसकी राजनीतिक मजबूरी है, उसे वोट्स हासिल करना है। मगर ये सब करके आप धीरे धीरे समाज को अराजकता की तरफ ढकेल रहे हैं, दंगों की तरफ ढकेल रहे हैं। आपने अपने बच्चों की मानसिकता एक दंगाई की बना दी है। मगर मैं आपके बच्चों को क्या दोष दूं? आप खुद वैसे हैं, क्योंकि आप खुद उसी तरह के न्यूज चैनल्स देखते हैं। आप अपनी सांप्रदायिक भूख ऐसे न्यूज चैनल्स को देखकर पूरा करते हैं। तो मैं आपके बच्चों को क्या ब्लेम करूं? आप भी उसी फहरिस्त में शामिल हैं। बधाई हो भारत को एक दंगाई समाज में परिवर्तित करने के लिए। और आज का दूसरा मुद्दा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी समर्थक बाबर की निर्मम हत्या। मामला कुशीनगर का है और मुद्दा है भाजपा समर्थक बाबर का। खबर वहां से आ रही कि बाबर जो है वो भाजपा की जीत का जश्न मना रहा था और उससे नाराज होकर कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस मुद्दे पर कुशीनगर पुलिस का क्या कहना है। कुशीनगर पुलिस ने कहा है, और अगर उसे बाकायदा उन्होंने रेखांकित किया है, कि पूर्व में भी माह फरवरी में इनके बीच नाली आदि को लेकर आपस में विवाद हुआ था। और किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दिनांक 20/3/2022 को ग्राम कटघरही, थाना रामकोला, जनपद कुशीनगर में बाबर अली पुत्र स्वर्गीय सूबेदार को उनके विपक्षी अजीमुल्लाह पुत्र स्वर्गीय हवलदार, आरिफ पुत्र अजीमुल्लाह, सलमा पत्नी छोटेलाल, ताहिद पुत्र ईशा, थाना रामकोला, जनपद कुशीनगर द्वारा मारा पीटा गया, जिसमें बाबर अली को गंभीर चोटें आईं और इसके बाद बाबर अली की मौत हो गई जब उसे लखनऊ ले जाया जा रहा था। पुलिस यहां पर यह कह रहा है कि इस विवाद में एक नाली का मुद्दा भी था, यानी कि इनके बीच में पहले भी विवाद हुआ था और मुद्दा क्या था? एक नाली को लेकर विवाद। मगर बड़ा प्रश्न, जब बाबर को इस तरह से धमकी पहले भी मिल रही थी तो आदित्यनाथ की पुलिस क्या कर रही थी, मैं जानना चाहता हूं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर बाबर एक मुसलमान होते हुए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहा है तो क्या यह गुनाह हो गया? क्या उसे इस देश के स्वतंत्र आजाद नागरिक होने के नाते किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करने का अधिकार नहीं है? अपने हाथ में कानून उठाने का हक आखिर किसको दिया? आखिर जिन लोगों ने बाबर की हत्या कर दी उन्हें अधिकार किसने दिया? कुशीनगर पुलिस कह रही है कि इस मामले में एक नाली विवाद भी है, यानी कि इनके बीच में इससे पहले और भी मुद्दे विवाद की जड़ में रहे हैं। बाबर की हत्या सिर्फ इसलिए नहीं की गई होगी क्योंकि वो भाजपा का समर्थन कर रहा था, वो भी एक मुद्दा है, मगर इनके बीच में पहले भी विवाद था और उन तमाम धमकियों के बावजूद पुलिस ने ना उसे संरक्षण दिया और कोई एक्शन नहीं लिया। परिवार इस बात की शिकायत कर रहा है कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और जाहिर सी बात है दोस्तों, यह मुद्दा आ गया और इस मुद्दे को लेकर न्यूज चैनल्स को भड़काऊ कार्यक्रम करने का लाइसेंस भी मिल गया है। और वो कार्यक्रम किस तरह से किए जा रहे हैं मैं आपकी स्क्रीन पर एक एक करके दिखाता हूं। बाबर भाजपा समर्थक इसलिए हत्या पर सन्नाटा। जी न्यूज, टाइम्स नाउ नव भारत, बाबर बोला योगी योगी, कट्टरपंथियों ने जान ले ली, मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू, बाबर पर चुप्पी।
द कुशीनगर फाइल्स, जी न्यूज ने इसको द कुशीनगर फाइल्स कह दिया है। बाबर बीजेपी समर्थक इसलिए हत्या पर सन्नाटा। तो आप देख सकते हैं तमाम न्यूज चैनल्स जो हैं दोस्तों, आज तक भी वही कर रहा है। क्यों बाबर को बीजेपी की जीत का जश्न मनाने पर खोनी पड़ी अपनी जान। और होता क्या है दोस्तों, ऐसे मामलों में अक्सर AIMIM के कोई प्रवक्ता बैठ जाते हैं और वो भड़काऊ बयान देते हैं। और इस मामले में भी जो आज तक में शो चला उसमें वारिस पठान बैठ जाते हैं। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। यहां पर यकीनन सवाल उठता है उन लोगों पर जिन्होंने बाबर की हत्या की, जो इस बात को पचा नहीं पा रहे थे कि बाबर एक मुसलमान बीजेपी का समर्थन क्यों कर रहा है। मगर यह सवाल तो कानून व्यवस्था पर भी तो होना चाहिए ना। बताइए, इन तमाम भड़काऊ न्यूज चैनल्स में से आपको किसी ने नहीं बताया कि खुद कुशीनगर पुलिस कह रही है कि इस मामले की जड़ में एक नाली विवाद भी है। यानी कि बाबर पर हमला सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि वो भाजपा का समर्थक था, बल्कि इसलिए भी कि दोनों पक्षों के बीच में इससे पहले भी एक विवाद चला आ रहा था। इस हकीकत को आखिर न्यूज चैनल्स ने आपसे क्यों छुपाया। कितनी अजीबोगरीब बात है दोस्तों कि बाबर की हत्या इसलिए कर दी जाती है क्योंकि वो बीजेपी का समर्थन कर रहा होता है। अभी एक वीडियो आया था कुछ दिनों पहले कि मध्य प्रदेश के अंदर एक लड़की एक स्कूल के कमरे में कहीं कोने में बैठ के हिजाब पहन के नमाज पढ़ रही थी। उस बात को लेकर भी बजरंग दल को आपत्ति थी और बजरंग दल ने कह दिया कि भाई अब क्लास के अंदर जो है हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। यानी कि ना इंसान इस देश में अपने पसंद की पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन कर सकता है और दूसरी तरफ अपने धर्म का अनुसरण करना भी एक गुनाह हो गया। ये तमाम प्रश्न हैं जो हमारे सभ्य समाज के सामने हैं। आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि आप क्यों इस ज्वालामुखी पर बैठे हैं और क्यों आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने उभर कर आती हैं। क्यों इस समाज में लोगों के अंदर इस कदर कड़वाहट बैठ गई है कि कोई व्यक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन दे तो उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा पहले हुआ था? कभी नहीं। इससे पहले अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करते थे तो आप और हम फिर भी एक साथ बैठकर चाय पिया करते थे, हंसी ठट्ठा किया करते थे, मगर हम में तनाव नहीं पैदा होता था। बाबर सिर्फ एक प्रतीक है। आप अपने दोस्तों, अपने घरों के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर निगाह डालिए। पॉलिटिकल पार्टीज को समर्थन आज की तारीख में परिवारों में तनाव का सबब बन गया है, दोस्तों में दुश्मनी की वजह बन गया है। वो दोस्त जो 30-30, 40-40 साल से दोस्त हैं, मगर चूंकि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन नहीं करते या आप उनकी आलोचना करते हैं तो ऐसा करना देशद्रोह हो जाता है और इसी के चलते दोस्तियां भी टूट जाती हैं। मैं जानता हूं आप लोग क्या कहेंगे। मैं जो कहने वाला हूं उस पर आप में से कुछ जरूर कहेंगे कि आपको मौका मिल गया है बीजेपी की आलोचना करने का, मगर मुझे आप बताइए ना, 2014 से पहले ऐसा कब हुआ था? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि 2014 के बाद ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया गया कि जो मोदी जी का समर्थन नहीं करता वो देशद्रोही है। न्यूज चैनल्स के अंदर वो पत्रकार नहीं रह सकते जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे और सरल सवाल करते हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करेगा वो पाकिस्तान चला जाए। ये तमाम चीजें काल्पनिक नहीं है, ये बातें भाजपा के नेता कहते हैं। किसान बेचारा आंदोलन करने जाता है तो उस किसान के बारे में कहा जाता है कि वो देशद्रोही है, वो हमारा अन्नदाता जो इन तमाम चीजों से अछूता रहा है, अब उसे भी आप देशद्रोही खालिस्तानी बोल रहे हैं। यह हालत कर दी है। प्रधानमंत्री 20 मिनट एक पुल में फंस जाते हैं, उस पूरे मामले को पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट के पुनर्जन्म के साथ जोड़कर देख लिया जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा स्वर्गीय अटल जी ने क्या कहा था। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर ये देश बना रहना चाहिए। अगर ये देश ही नहीं रहेगा तो इस सियासत का क्या फायदा? अगर ये देश ही नहीं रहेगा तो इस नफरत का क्या फायदा? इस देश को बने रहने दो।
बुनियादी चीज़ वही है। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। नमस्कार।